Hello and welcome to Gali Ke Kutte presents Pets and Positivity. This podcast is all about pets and positivity of living life. And thank you for tuning in. My name is Harsh and I invited Dr. Mukesh to teach me few things about pets, and this is what they do. They figure out, and some of them did. They just came to. They all figured out how to get out of that, and that's how they teach me how to get out of any situation. So I'm going to share whatever I have been learning since 4-5 years I have been rescuing. So here I present you a small conversation I have had, and I'm gonna share more as we go. सोसाइटी के लिए अपने लिए भी होता है। देखो अगर आप अच्छा हाँ उसमें जुड़े हुए काम तो हो रहा है। हाँ। हाँ नहीं मतलब अगर जैसे मैं सोचूं जैसे अब मेरी मम्मी मान लो टीचिंग करती थी, अब वो रिटायर होंगी तो अब उन्हें लगता है कि मैं क्या करूँगी उसके बाद। तो ऐसे ही मैं आज सोच रहा हूँ कि मतलब आप उसके बाद मतलब कितना टाइम होगा आपके पास, अभी उसके बाद आपने कभी ऐसा सोचा कि क्या करूँगा? I don't think I will continue for long. तो just 4-5 years और उसके बाद मैं अपना ही हॉस्पिटल खोलने का है और वो भी घर पे, नॉट पैट क्लिनिक। आई विल गोइंग टू द पैट पैट एंड पैट। अच्छा क्योंकि जहाँ मैं गांव में जहाँ रहता हूँ तो वहाँ पे वेटनरी उसका अधिक है, लार्ज एनिमल्स का स्कोप अधिक है। और गाँव में भी तो पेट हम पालने लगे, लेकिन हाँ पेट मतलब वो लगता है कि लोगों से कनेक्टेड है। हाँ 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 यहाँ पे भी जो है ये चलता नहीं है क्या है कि आज से मैं 2017 में यहाँ पे आया था शिमला, तो तब जो पेट ओनर्स आते थे वो अच्छी फैमिलीज को मतलब होते और रिच पीपल, तो उनको आप कुछ भी लिख दो, दे डोंट एवर हेजिटेट। इवन आई राइट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर 3000 रुपीज, दे विल हैप्पीली बाय। अब वो कॉमन मैन तक पहुँच रहा है पेट की, बट दे आर नॉट। तो ये लोग ब्रीड वाला कि मतलब जैसे जैसे एक मेंटलिटी बनी हुई है, ये भी मेरा एक काम मतलब मेरे को लगता है ये मेरी एक वो बहुत अच्छी हुआ है कि मैं अगर लोगों को ये समझा पाऊँगा कि ब्रीड क्या है और ब्रीड क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोग, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, और जबकि अगर आप बात करेंगे ना ब्रीड आप बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं कि इन ब्रीडिंग हुई एंड फिर एक करेक्टर्स ऐसे डेवलप हो गए कि जहाँ पे आप एक ही तरह के कम्युनिटी बनने लगी, तो वो एक ब्रीड हो गई, एक टाइप के डॉग्स एक जगह पे उसी एक रीजन में एक एनवायरनमेंट में इनब्रीडिंग होती गई, तो एक जो उसके फीचर्स है फिनोटाइपिक फीचर्स वो एक जैसे होने लगे, तो दैट कंप्राइजेस अ ब्रीड। जैसे आप जर्मन शेफर्ड आप कहीं से भी उठा के लाएंगे, यू विल सी जर्मन शेफर्ड, यू विल जस्ट। हाँ मगर वो जर्मन शेफर्ड कोई है बेसिकली यही प्रॉब्लम है आज। हाँ। लोग पालने तो लगे हैं बट दे आर नॉट डीलिंग विद देम प्रॉपर्ली। ये सरदार जी हाँ इनको लड़के ने देखा कि भाई इनका लड़का अच्छा खासा है, 16 साल का लगता नहीं है मगर वो 16 साल का है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, ठीक है। अब उस लड़के ने मेरे को देखा और मैं सोचा था कि बड़ा है भाई, इतना सोचेगा ऐसे बच्चों ठीक नहीं हुई भाई, इसके पास भी कुत्ता है तो मैं भी कुत्ता चाहिए। तो उसने मुझे छेड़ी घर में। अब पापा ने कहा कुत्ता चाहिए तो तू जर्मन शेफर्ड ले, ऐसे क्यों उठा रहा है, क्यों ले रहा है, आ गया जर्मन शेफर्ड। इनका जर्मन शेफर्ड अगर इसी हालत पे रहा तो हो सकता है मे भी वो किसी आते चलते को काट लेगा कुछ टाइम बाद। वही तो वो अगर आप उसको देखिए, वही है वो हम पे भी लागू करता है, ह्यूमन उसमें भी देखेंगे जो सोसाइटी में खुले में रह रहे हैं ना लोग, हाँ हाँ उनको अधिक समझ है कि किससे कैसे करना है क्या है। अगर व्यक्ति जो है उसको कन्फाइनमेंट रहेगा, इफ यू आर नॉट सोशलाइजिंग योरसेल्फ, यू डोंट नो हाउ टू टॉक, द सेम विद द एनिमल। हाँ इफ यू आर नॉट सोशलाइजिंग द एनिमल, मे बी एनी ब्रीड दैट इज। जो आदमी के पास काम होता है सुबह से शाम, प्लस कंपनी इनकी कुछ ना कुछ चली रहती है, मतलब वो आपको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, आप जैसे कहेंगे। मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइज, हाँ ठीक है, जब मैं आया तो मुझे लगा पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे।
हाँ, दे हाँ। बिहेव वेरी हाँ मतलब डेलिजेंटली, आई विल से। मेरे को भी है ना? इतना खतरनाक बिहेवियर नहीं लगा, नहीं तो वही चढ़ने बहुत वाला नहीं, थोड़ा बहुत ही होता प्यारा है। बिहेवियर की। ऐसे तो अगर आप घर में किसी का मैं पेट डॉग देखने जाऊंगा, दे डोंट बिहेव लाइक दिस। हाँ हाँ, नहीं वो मेरी प्रैक्टिस चल रही है, और वो प्रैक्टिस अब पता नहीं किस लेवल पे थोड़ी मतलब सी वो और इनमें दिख रही है। हाँ और कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक देखो जो नॉन डिस्क्रिप्ट कहेंगे, कुछ लोग इंडी ब्रीड कहते हैं, लेकिन कोई ब्रीड का करेक्टर नहीं है तो हम नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड कह सकते हैं इनको। और एक तो रेस्पॉन्स अच्छा देती है, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली अगर हम फार्म्स की बात देखें या घरों में जहाँ पे बड़े घर हैं जो वॉच डॉग की फॉर्म में रखना चाहते हैं, मुझे लगता है ये बेटर डॉग है हाँ इन एवरी सेंस। आपको मैं एक एग्जाम्पल दूँ, काशीपुर में आवास विकास में एक ओनर है, उनके पास ऐसे ही नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड है। उनने एक बार अपनी गाय के लिए मुझे बुलाया, ठीक है, आई जस्ट वेंट, मैंने नॉक किया गेट पे, तो फर्स्ट दैट डॉग केम एंड ही जस्ट स्नैप्ड एट मी, वेंट ऑफ। उसके बाद वो अपने ओनर को बुला के लाया, 15-20 मिनट उनके वहाँ मैंने काम किया। तो यू विल नॉट बिलीव ना, विदाउट सेइंग एनीथिंग, विदाउट बार्किंग, दैट डॉग ना जस्ट कीप एन आई ऑन मी। उसने मुझे मार्क करके रखा, मतलब ये कहीं जा गड़बड़ जा तो रहा नहीं हाँ। चल रहा। एक है मेरी ऐसी जो थोड़ा सा मतलब जो सेंसिटिव और थोड़ा सा ऐसे तो रखती है। आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड, देन आई जस्ट फिनिश माय जॉब एंड उसके बाद बैठा कुर्सी पे, तो वो यहाँ बैठ गया, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गया कि ये मुझे मार्क कर रही है, इसे पता है कि कोई बाहर का व्यक्ति है, इस पे मैं नजर रखूं, हाँ वो ट्विंकी भी इस टाइम पे यही कर रही है है ना। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या है ये कुत्ता है क्या है, मैंने यही पूछा। मैंने साहब इसकी कहानी मत सुनिए, अगर ये हम तो नहीं कहते इसे कुत्ता, हाँ और आप भी शायद देख के समझ गए, हाँ हाँ तो ये तो इतने रेस्पॉन्स देते हैं। हाँ 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 कम्युनिकेशन इनका ज़्यादा है हाँ। कंपेयर टू, क्योंकि वो वहीं पैदा हुए हैं, हाँ। माँ बाप इनके वहीं रोड पे देख रहे हैं आदमी को चलते हुए, तो कौन रिएक्ट उनका कर रहा है, कैसे सोशलाइजेशन react कर अधिक रहा है। अच्छा है। हाँ लोग कहते हैं कि आजकल वो कर रहा है आपका, कुछ लोग हैं, प्रकाश सिटी का मैं एग्जाम्पल दूँगा, वैसे तो पढ़े लिखे लोग, बट दे आर सो सेल्फिश। हाँ ब्रीडिंग वाले मैंने नहीं सुना है किसी का कि भाई ये वाले तो breed के होते हैं। अगर आप किसी एनिमल को, चाहे वो स्ट्रे एनिमल है, उसको हिट करेंगे विदाउट एनी रीजन, तो उसको भी तो अपने को डिफेंस करने का वो है। हाँ नहीं काटने का, मैं भी इन्हें जितनी बार हिट करा है तो ये मतलब दो तीन चीज़ें मेरे साथ भी ऐसा हुआ शुरू में कि मैं ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गया कि गुस्सा सारा इनके ऊपर उतरा, और किसी रीज़न पे ही उतरा ऑफ कोर्स, मगर जब उतरा तो मेरे को भी लगा कि मैंने क्या कर रहा हूँ, है ना। और इन्होंने जो रिस्पांस दिया उसने मेरे को ही सुधार दिया उल्टा, क्योंकि ये जब एक बार मारने के बाद भी कुत्ता फिर उसके बाद ऐसे ये देख लेता है ना, उसके बाद आदमी को खुद लगता है कि तूने करा क्या है। तो वो इतने समझदार नहीं है, उन्हें लगता है इनको सबको यहाँ से और पॉपुलेशन जो है वो करी जाए। अभी भी अगर मैं अभी मतलब कुछ क्लोज रिलेटिव आए तो उससे वो कहते हैं तू क्यों इसमें कर पड़ा हुआ है, मतलब एक्चुअली वो आपको देखते हैं ना, वो जो आपके इमोशंस, मतलब उनके इमोशन जो आपके प्रति जुड़े हुए हैं, उन्हें लगता है यार मेरा बच्चा, मेरा भतीजा, मेरा भाई, फलाना। कजन, जो भी है, जो भी रिलेशन है, इंजीनियर, एमसी, हाँ तो वो उस चीज़ पे रिलेट, वही पिक्चर मुझे उनकी मतलब हाँ उनके वो लिए- रिलेशन, वो उनका कंसर्न ठीक है, अलग है, लेकिन वो समझ अभी अब धीरे धीरे जो नई जनरेशन है उनमें हाँ वो चेंज हो गया। यहाँ भी काफ़ी नए बच्चे हैं जो कोई एनिमल अगर जैसे स्ट्रे डॉग है कुछ है, तो उसको लेके आते हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद दैट डॉग, बट उन्हें लगता है कि वो भैया तड़पता है, सो उतना सेंसिटाइज तो हुए हैं। लेकिन लोग अभी बहुत कम सेंसिटाइज हैं कि कोई नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड को या उसको पालने के लिए वो आ गया, तो उसके लिए थोड़ा सा यही समझाना बहुत जरूरी है कि अगर हम जैसे आपको इतनी अच्छी ब्रीड, मतलब इतने अच्छे डॉग्स हैं या फीमेल्स हैं ये, जो आपको ऐसे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मेक अ वीडियो ऑफ देम, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम, हाउ दे आर रेस्पॉन्डिंग टू यू, तो अगर हम ये देखेंगे तो डेफिनेटली इन्हीं चीज़ों से सेंसिटाइज होंगे, नहीं ये इसको भी पाला जा सकता है, हाँ, एंड दे आर मेरा पर्पस गुड वही था, एनफ टू रियल। बस अब काम के बाद ऐसा हो जाता है कि कई बार मैं यही स्ट्रगल कर रहा हूँ, हो सकता है कोई बनने को मिल जाए कि भैया ये मैं कर रहा हूँ, हफ्ते में 1-2 वीडियो डालने मैंने शुरू कर दिए, और बहुत जरूरी तो 2-3 चीज़ें सॉल्व कर देगी, वो इनके भी उसमें सॉल्व कर देगी कि भाई इनका वो हो जा रहा है, प्लस ये जो लॉन्ग फॉर्म वाली जो हम जैसे बात कर रहे हैं, ये हमारी और पॉसिबली कैसे हो सकती है। मान लो आपके साथ ना हो, पर मैं जो कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे धीरे धीरे मेरी कुछ क्वेश्चन, अभी मेरे पास पहली बार तो मैं प्रिपेयर आउटरीच तो होने करना पड़ेगा ना, हाँ जब तक हम आउटरीच नहीं करेंगे, देखिए हाँ। आप और हमारी पहचान मुझे लगता है ऑलमोस्ट 5 years हो गए, हाँ 4-5 years हाँ, से। तो जब से मैंने उठाना शुरू करा जब से उसके बाद शुरुआत करते थे, मैं आज पहली बार आया,
हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं था। हाँ 2 साल तो मैं वहीं घर पे रहा। वहाँ पे ये लोग इतने से एरिया में रहते थे और इतने से एरिया में गए इनको भी फ्रस्ट्रेशन होती थी, कहीं जाने को नहीं मिलता था। प्लस मेरे पास में काम था तो मैं उस लड़के को ज़्यादातर समझाता था कि भाई ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ, एक डॉग मेरा मरा, आपस में लड़ाई के बाद इन्फेक्शन हुआ, वो मरा। मैं यहाँ डिसाइड कर लिया कि भाई तू जैसे भी करके वहाँ चल, वहाँ थोड़ा सा खुला है। फिर धीरे धीरे पहले ये बाउंड्री बनवाई, फिर ये करवाया। आज मेरी स्थिति ये है कि ठीक है, सब कुछ मेरा वैसे सिस्टम पे चल रहा है, पर अभी भी मैं एनजीओ वाली चीज़ पे पहुंचा नहीं। अगले महीने उस चीज़ को रजिस्ट्रेशन करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी अगले है। महीने में और लोगों तक आउटरीच जरूरी है। एक्चुअली जो हम कर रहे हैं ना, जब तक लोगों तक वो पहुँचेगा पहुँचे नहीं तो फ़ायदा नहीं करना। तो फिर उसका वो पता नहीं चलेगा। तो वही है, जंगल में मोर नाचा किसने, पता ही नहीं है तो क्या होता हाँ, जंगल में ही नाच रहा है ना। अभी तो यही हो रहा है। तो हमें आउटरीच करना, और आजकल सोशल मीडिया से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। हाँ अगर आप इसमें सही हैं और हाँ, नहीं मेरा एक जगह थोड़ा चल रहा है प्रोग्रेस, मगर ऐसी प्रोग्रेस चल रहा ना कि भाई इन्फॉर्मेटिव और उसको फॉर्मल वे में गेट योर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड। वो और जो आपका रजिस्ट्रेशन, आप जैसे एक एनजीओ के रूप में रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद आपको उसमें भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, जो एनिमल वेलफेयर उत्तराखंड है। अच्छा, एनिमल वेलफेयर नो डेजी नो है ना, उसमें रजिस्टर करेंगे, देन यू विल बी अ नोन पर्सन टू देम दैट अ पर्सन इज देयर विद द नेम ऑफ हर्ष चौधरी एंड ही इज डूइंग दिस। अच्छा, उसमें मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ है। हाँ है ना, तो आप एक जैसे कहते हैं कि उसमें आ जाएंगे। बंद हो गई है। अच्छा, मैंने देखा था, पहले सुना था कि जैसे ये डॉग है, माँ है, तो दूसरे बच्चों को ये पीने देगी, दूध मतलब आने देगी पास, पर ये नहीं देती। नहीं ये तो स्पेशल है, मतलब मे बी अलग अलग टाइप के कुत्ते होते हैं। ये तो ह्यूमन, ये बिहेवियर तो इंडिविजुअली डिफर करता है ना। हाँ, ये देखिए बेसिक सेंस, लेकिन अगर आप देखेंगे इनको कंपेयर करेंगे और डॉग से, ब्रीड वाले डॉग से जो बहुत प्यार से पाले जा रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे इनकी जो बेसिक सेंसेस हैं वो उनसे फार बेटर है। सेंसेस अच्छा कि मतलब पहचानना, किसको अटैक करना है, किसको नहीं करना है, दे अंडरस्टैंड इट बेटर, क्योंकि ये इनने सब कुछ देखा है ना, ये बेटर सोशलाइज्ड है, वो सोशलाइज्ड नहीं है। इसीलिए उनका आप देखेंगे जो घर का पेट है, अनलेस वो प्रॉपर्ली ट्रेंड है ना, तो वो बहुत इरेटिक बिहेवियर होता है। यू डोंट नो हाउ दे विल बिहेव। मैं आया, जबकि फर्स्ट टाइम आया हूँ आपके उसमें, एंड दे बिहेव वेरी डिसेंटली। हाँ, मतलब कम आते हैं वैसे लोग, अगर ज़्यादा आने लग जाएंगे तो और थोड़ा सा इनका बिहेवियर थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। बेटर नहीं है, इससे बेटर मैं कहता हूँ। मतलब आप जो है ना, जो पेट हैं, तो कह रहे हैं कि ये हमने हमारा पालतू कुत्ता है, वो नहीं कर रहे हैं ऐसे। हाँ, मेरी कोशिश तो चल रही है इनके साथ, तो थोड़ा सा बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं मेरे, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि जो मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, वो डॉग से बहुत डरती है। हाँ, वो लोग डरते हैं। हाँ, मेरे से शादी उसकी ज़रूर है, मैं एनिमल्स के साथ रह रहा हूँ दिन भर, लेकिन उसे इनसे बहुत डर लगता है। इवन बच्चे भी बहुत डरते थे। तो जैसे सुबह मेरे साथ घूमते हैं तो उनके सामने कुत्ता है, हम क्या करें? मैंने कहा देखो तो उसके चेहरे पे देखो, आपको लग रहा है कि वो अटैक करने वाला है। हाँ, मैं वही, हाँ, कि मतलब बॉडी लैंग्वेज और ये सब, हाँ है, फिर जो है हाँ, उस चीज़ पे भी मैंने काफ़ी। अब जैसे 4-5 कुत्ते भी आपके थे, वो जब मेरी आपसे बात हुई तो उन्होंने पहचान लिया कि हाँ, ही इज़ नोन टू यू। हाँ, तो उनने जो पूंछ बैक करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद ये है कि दे विल नॉट अटैक। हाँ, नहीं, अटैक वाला सीन तो मेरा बहुत ही, मतलब मेरे किसी ह्यूमन पे अगर इन्होंने छेड़ा भी हो तो नहीं करते अभी। और आपस में कुत्तों का आतंक, परसों में उसमें न्यूज़ में चल रहा था, तो उसमें एक लेडी आ रही बेसिकली, तो कुछ डॉग्स ने वो किया, उस पर अटैक किया। तो ठीक है, एक स्ट्रे है और अचानक कोई गाड़ी आ रहा है तो वो रेस्पॉन्स तो करता ही है। अब वो एक्सीडेंट हो गया, सी मेट विद एन एक्सीडेंट, वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाई। डॉग तो जैसे ही उसने एक बार गया तो उसने स्पीड बढ़ा दी और वो तो पीछे हट गया, है ना। एंड दैट लेडी जस्ट क्रैश विद अ वैन। डॉग के चक्कर में वो वैन पे टकरा गई, तो बदनाम हो गया ये बेचारा। डॉग बीच में आ जबकि गया। मेरी जो है ड्राइविंग स्किल्स जो थी वो वहाँ पे वो हुई ना, हाँ, कि पहले नहीं रोका, चैलेंज हुई, हाँ, कि dog मतलब की मैं वजह से। अपनी ड्राइविंग को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं आई मेट विद अनयूजुअल सर्कमस्टेंस।
हाँ दूसरी बात ये भी एक अगर प्रॉब्लम भी हम मान लें चलें, सही कह रहे हैं आप कि अगर हम स्ट्रेट डॉग, ये तो हमारी बनाई गई है। ये कोई ब्रीड, ये कोई पैदा थोड़ी होती, तो हम बनाते हैं ना स्ट्रे एनिमल्स। हाँ स्ट्रे तो हमने बनाए, चाहे स्ट्रे डॉग्स हैं चाहे स्ट्रे कैटल हैं, दे आर नॉट बॉर्न। वो कैटल वाला भी सॉल्यूशन मुझे पता नहीं क्यों मतलब ऐसा क्या सॉल्यूशन हो सकता है जो कराई उन्होंने, ऐसा क्या हो सकता है ना, वी क्रिएटेड देम। ये स्ट्रे जो शब्द है कोई ये वैसे थोड़ी होता है। हाँ नहीं हम बना रहे हैं, हाँ, कई ऐसे देश भी हैं जहाँ पर नहीं है, नहीं है क्योंकि लोगों ने वहाँ पर नहीं बनाया। अब अगर आप रूल्स की बात करेंगे नाउ, अगर इफ यू आर नॉट अ ब्रीडर, इफ यू आर हैविंग अ फीमेल और अ मेल, यू शुड गेट बेटर देन ड्यूटेड। हाँ या पीछे फीमेल, बट नोबडी, मेरे को देख आपके वेरी फ्यू पीपल आर गेटिंग देम मुझे ड्यूटेड। नहीं लग रहा है कि कराएंगे और नहीं कराएंगे तो उनको है ना। अब क्या होता है, फार्म है कभी स्किप कर गया, बाहर निकल गया, मेटिंग हो गई, बच्चे हो गए किसी नॉन डिस्क्रिप्ट से, देन दे विल थ्रो इट देम आउट। वही सेम तो बन रहे हैं। हाँ वही सेम सिचुएशन कंटिन्यू। जैसे आप कहते हैं एक लैब्रा जैसी दिखती है, तो वही हुआ होगा ना। हाँ 100% किसी उससे अभी जो कल है- परसों ही मेरे को ये सारे ब्रीड वाले दिख जाते हैं। हाँ। तो अभी भी लोग फेंक देते हैं जब मतलब जब उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कुत्ते में। एक क्योंकि आप ये लगाइए कि जैसे ब्रीडिंग सीजन में मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं मिसमेटिंग वाले, जो ब्रीडर्स के होते हैं जो घर पे भी हैं ब्रीडर्स। तो देखिए अगर रजिस्टर्ड ब्रीडर की बात करेंगे इन उत्तराखंड, देयर ओनली 2। अच्छा वो भी मुझे नहीं पता था। ओनली वन एट काशीपुर गिरिजा कैरल वाला, और एक जो है ऋषिकेश में। अदरवाइज सारी इलीगल ब्रीडिंग होगी। हाँ अच्छा हाँ हाँ। तो इस जो इलीगल करता है उसको पता कैसे, मतलब क्या पता कैसे चलेगा? मतलब एक्चुअली बात क्या है ना, कोई भी सिस्टम है तो ह्यूमन रिसोर्स का होना जरूरी है ना, उस चीज़ को टैकल करने के लिए। 35,000 कैटल एंड बफेलो। 35,000 काशीपुर के अंदर काशीपुर काउंटेड है जो। हाँ, जो 2018 की पशु गणना में जो हमारे पास फिगर है, अच्छा ठीक है, ओनली कैटल एंड बफेलो आए थे, ठीक है। उसको डील करने के लिए देयर आर ओनली 3 वेटनेरियन ऑन पेपर। अच्छा सरकार का जो बहुत बड़ी पशुपालन विभाग है वो 3 वेटनरी ऑफिसर्स को के लिए ने 3,500 उसके लिए 3 35,000 अच्छा 35,000 पशुओं के लिए सिर्फ 3 वेटनेरियंस हैं। और उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि ओनली अ वेट शुड ट्रीट दोज एनिमल्स, आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल, कहीं से नहीं है ना। एंड द सेम विद द स्मॉल एनिमल्स। चलो निकल बेटो इनकी कई जान मुझे करते हैं उनसे, मुझे पता है कि इस टाइम पे वो पैम्परिंग कर रहे हैं ना सी- कि इस टाइम पे कहेगा भी नहीं है। हाँ। तो इनकी निकल जाओ यहाँ से, जल्दी चले जाओ। तो आपके पास अभी कितना टाइम है? अभी मैं 5 बजे तक का समय है। मेरे पास 4 बज के यार, तो इनकी मान जाओ यार। क्या बात है, चलो ऑटो, चलो जाओ। ट्विंकी, ये वाली चीज, और ये हुई उसके बाद से ही थी, एक बार एलर्जिक रिएक्शन सा दिखा मुझे, फिर उसके बाद वो बढ़ गया है। मे भी मुझे लगता है कि रिकवरी हो रही है, मगर वो बार बार इस चीज़ को आप उसको आइवरमेक्टिन दे दीजिए, है ना, 10 mg वाली टैबलेट जो है उसको आप 4 बार दे दीजिए वीकली, और 25 mg की एबल दे दीजिए 4 बार, क्योंकि इरप्शंस हो रहे हैं वो हट जाएंगे। 25 mg का दूसरी एबल एवेल, अच्छा अभी आप ये पपीज करने हैं। पपीज मेरे पास हैं अभी 5 और 2 7 मेल कितने हैं? मेल हैं इसमें 3-4 मेल हैं, 4 मेल हैं तो 3 फीमेल हैं, ये 4 फीमेल हैं तो 3 मेल हैं, ऐसे ही रेशियो याद आ रहा है। तो 2 तो इसके वाले तो काफ़ी मतलब ऐसे लगते हैं कि अडॉप्ट हो सकते हैं, मगर एक तो ये बहुत सुंदर सा है। हाँ नहीं, वही कह रहा हूँ कि इसके वाले थोड़े से ऐसे और ये तो 6-7 में सर्वाइव करें ये,
तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा, मतलब इस हिसाब किताब सही है। और ये लड़की है, ये लड़का है, तो हैं इनके थोड़े दोनों के चांसेस थोड़े थोड़े कि भाई ये हो सकते हैं। ये ट्विन की इसके साथ बहुत अच्छा है ये। नहीं बिल्कुल भी ऐसे तो नॉक करेंगी। तो ये दो, क्योंकि ये दो बचे उस कितने साल में, तो थोड़े से ज़्यादा हाँ उनको फीडिंग अच्छा हो गया था। हाँ, और दूसरे जो हैं वो 5 हैं, उसमें 3 उसमें लड़के हैं, 2 लड़के, तो 3 लड़कियाँ 4 लड़के। ऑलमोस्ट रात में तक बदतमीजी